दोस्तों, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम माँ पार्वती और भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर एक वैवाहिक जीवन के लिए एक प्रेरणा है। माँ पार्वती का पहला जन्म दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में हुआ था। सती ने शिव को अपना पति चुना था, लेकिन उनके पिता को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक यज्ञ के दौरान जब दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती ने क्रोधित होकर यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद शिव शोक में डूब गए और संसार से अलग हो गए। सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और एक बार फिर शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक व्रत रखे, कठिन साधनाएं की और शिव की आराधना की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने माँ पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास जाकर कहा, हे देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो एक अवधूत साधारण भिक्षुक, शमशान में रहने वाले, मृग चर्म धारण करने वाले हैं। क्या तुम सच में उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? माँ पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव ही मेरे स्वामी हैं। वे केवल योगी नहीं बल्कि सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक है। उनका प्रेम दिव्य है और मैं उनके अलावा किसी को नहीं चाहती। उनकी निष्ठा देखकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और माँ पार्वती से विवाह का वचन दिया। दोस्तों, शिव पार्वती का विवाह हर एक वैवाहिक जीवन के लिए प्रेरणा है। यह हर एक वैवाहिक जीवन को संदेश देता है धैर्य और विश्वास का, कि हर रिश्ते में परीक्षा की घड़ियां आती है, लेकिन धैर्य और विश्वास से सभी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। साथ ही परस्पर सम्मान, जैसे माँ पार्वती ने शिव को सम्मान दिया, वैसे ही पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। त्याग और समर्पण का संदेश। विवाह केवल भौतिक सुखों का बंधन नहीं बल्कि आत्मिक और भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। यह कथा हर विवाहिक जोड़े को यह सीख देती है कि प्रेम, समर्पण और विश्वास से हर रिश्ता मजबूत बनता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि का पर्व न केवल भगवान शिव की आराधना के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रेरणा है।